मेडिटेशन कहते हैं। तो ये नाम है क्या? जैसे इंसान का नाम है, हम इंसान इंसान कहें, भाई भाई या बहन बहन कहें, कोई खड़ा नहीं होगा। आपका जो नाम रखा है, अगर वो लेके पुकारें तो आप खड़े भी हो जाएंगे और बात भी सुनेंगे। उसी तरह धर्मों में लिखा है 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं। चलो, जितने भी देवी देव हैं सबको भगवान कहा जाता है, देव कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो भगवान भगवान कहेंगे तो कौन आएगा? क्योंकि सारे ही भगवान हैं। पर अगर नाम लेके बुलाएंगे, सभी देवी देवताओं का मूल मंत्र है। बहुत अभ्यास, कड़ा परिश्रम करने से वो नाम लेके बुलाएं तो उसकी शक्ति का आभास होता है। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा, उस ओंकार का भी एक नाम है। उस नाम के द्वारा, उस मूल मंत्र के द्वारा जब उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो खुदा दर्श दीदार ही नहीं देता, आपका हर काज भी संवार देता है। वो ओंकार जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो ओंकार जिससे बाकी देव, किन्नर, गंधर्व आदमी बने, वो ओंकार जिससे धरती बनी, खंड ब्रह्मांड बने, सारी सृष्टि बनी, वो ओंकार जिससे आवाज बनी, जिससे लाइट बनी, हर वो चीज बनी जिसका आज वजूद है या जो दिखने में नहीं आता। वो ओंकार जो एक होते हुए भी सब प्राणियों में मौजूद है, वो ओंकार जो अनजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। इंसान सोचता है जो जन्म मरण में नहीं है वो कैसे, कहां रहता होगा। ये झूठ है। तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप उस ओंकार का मूल मंत्र लो, उसका जाप करो। उस ओंकार के नाम का जाप करते हुए अगर आप दृढ़ विश्वास पैदा कर लेंगे, दृढ़ यकीन बना लेंगे, तो वो ओंकार जो जन्म मरण में नहीं है, आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आएगा। पर लोग संतों की बात पे यकीन नहीं करते। हर चीज पे यकीन जरूरी है। आप बस में सफर करते हैं, ड्राइवर पे यकीन करते हैं। आपको क्या मालूम वो ट्रेंड है या नहीं, कहीं बस ठोक दे तो, पर आप चुपचाप यकीन करके बैठ जाते हैं। आप कोई भी सामान बाजार से लाते हैं, कोई भी मनोइंद्रियां बता नहीं सकती। सूंघकर, देखकर, खाकर, स्पर्श करके, किसी भी तरीके से आप नहीं बता सकते कि वो सामान वाकई बहुत देर तक चलने वाला है। पर फिर भी वो सामान आप ले आते हैं क्योंकि दुकानदार पे आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लिखवा के ले लेता है कि ऑपरेशन के दरमियान आपको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं। आप फिर भी दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां
जो कि थी तो आत्मा के लिए, पर आजकल मनो इंद्रियां ही हैं। तो वो क्या बता सकती हैं कि डॉक्टर वाकई सही करेगा? जी नहीं बता सकती। फिर भी आप क्यों दस्तखत करते हैं, क्यों हस्ताक्षर करते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं या यकीन करना पड़ता है। तो फिर संत तो कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं करते, उसमें तो कोई मरने का या तकलीफ आने के डर भी नहीं होता, फिर भी संतों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो सारी उम्र समाज के लिए लगा देते हैं, जो सारी उम्र मानवता के लिए लगा देते हैं, उनके वचनों पे यकीन क्यों नहीं आता? ये क्यों का मतलब या इसका जवाब है काल का देश। ये काल की नगरी है और इस नगरी में जो काल और मनमते चला करते हैं उस पे लोग जल्दी से यकीन कर लेते हैं। जो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं, सच होते भी लोग उसे यकीन नहीं करते। तो भाई वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबके काज संवारता है, हर किसी के अंदर मौजूद है। आप उसे देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसके नाम का सुमरन किया करो, उसके नाम का जाप किया करो। वही हर जगह है, हर शय में है। हम तो एक सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, खाकसार कुछ भी नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सो संत पीर फकीर मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते। हकीकत यही है कि वो अपने आप को उस मालिक का अदना सा, खाक सा एक इंसान मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है, उस खाक को मालिक चाहे तो नूरी जर्रा बना लेते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो भाई आप अल्लाह वाहिगुरु राम को जरूर याद करो। वो दया का सागर, वो रहमत का दाता, बेइंतहा खुशियों का भंडार है। जो जीव उससे नाम से जुड़ते हैं, जो जीव मालिक की भक्ति इबादत किया करते हैं, वही मालिक के दर्श दीदार करते हैं और उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसा करती है। एक समय एक राजा था और उनका एक दोस्त था वजीर। वजीर इतना पक्का दोस्त था। सच्चा दोस्त वो होता है जो दोस्त के सामने उसकी कमी बता दे, बाकी तो चापलूस होते हैं। तो वो राजा और वजीर कहीं भी जाते वो बता देता हर बात। और वजीर की एक आदत थी, कोई भी काम होता वो यही कहता था कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो बादशाह रोज सुनता उससे, यार ये रोज ही ये बात कहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो तीर चलाने लगे, कहीं शिकार पे गए थे, वो तीर ने, प्रत्यंचा ने उनका अंगूठा काट दिया, अंगूठा अलग हो गया। तो वजीर को उसने देखा, भाई हाँ, कहता जी भगवान जो करता अच्छा करता है। कहता अच्छा, गाड़ियां निकल के कहता इसको काल कोठरी में डालो। अच्छा दोस्त है, मेरा अंगूठा कट गया और ये कहता अच्छा हो गया। वो कहता जी भगवान गलत नहीं करता। तो उसको 3-4 महीने 6 महीने की सजा सुना दी, काल कोठरी में डाल दिया गया। अब राजा इस दरमियान फिर शिकार खेलने गया और आदिवासियों के हाथ लग गया। आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। तो बलि की प्रथा, क्योंकि हम भी आदिवासी एरिया में 1.5 साल रहे थे, उदयपुर साइड में, झाडोल और कोटड़ा में, तो वहां वाकई आदिवासियों में ये प्रथा थी, बड़ी मुश्किल से समाप्त करवाई। तो बलि देते हैं वो। तो राजा उनके हत्थे चढ़ गया और नहला धुला दिया। अब बलि देने लगे तो उनका जो मेन जो भी तांत्रिक था, उसने जब चेक किया
चेक करते करते कहता अरे इसकी बलि नहीं हो सकती। कहते क्यों? कहता इसका अंग भंग है, अंगूठा कटा हुआ है। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। अब राजा को अपने यार दोस्त की याद आई, यार उसने कहा था। फट आया, सबसे पहले अपने दोस्त वजीर को बाहर निकाला, कहने लगा यार ये तो तेरी बात बिल्कुल सच्ची थी यार, मुझे माफ करना, क्षमा करना, मैंने आपको जेल में डाल दिया। आपने कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, आज अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरे को बलि चढ़ा दिया जाता। कहते चलो ये तो बात ठीक है, अब मैंने तेरे को अंदर रखा 4 महीने 5 महीने, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? कहने लगा राजन अगर तू मुझे अंदर ना करता मैं भी तेरे साथ होना था। तेरा तो अंगूठा कटा, मेरा तो कुछ नहीं कटा, मुझे बलि चढ़ा देना था। तो राम जो करता है वो सही करता है, आदमी की अकल में नहीं आता। इसलिए बेटा कभी भी ऐसे चक्रों में मत पड़ा करो। परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, तूफान क्यों ना आ जाए बुराई का, राम नाम पे चलने वाले अपना रास्ता नहीं छोड़ते, प्यार मोहब्बत पे चलने वाले अपने रास्ते पे यूं ही बिना डगमगाए चलते चले जाते हैं। और हमें बड़ी खुशी है 6 करोड़ के 6 करोड़ हमारे बच्चे ज्यों के त्यों चल रहे हैं और राम जी ने चाहा तो चलते ही रहेंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।